नमस्कार। हमारी नई सीरीज इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा मकसद हमेशा अच्छे कंटेंट आपके सामने तक लाना है। तो इंडियन पॉलिटी के कुछ लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? इसका जो उत्तर है 46वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन के द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार जैसे कि उनकी उपाधियां और प्रीफर्स समाप्त कर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? अनुसूची का नाम है दूसरी अनुसूची। प्रश्न है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? जिसका उत्तर है 1/3 भाग। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? जिसका उत्तर है 14 दिन पहले। संविधान के अनुच्छेद 75 के बारे में चर्चा है, इसका क्या अर्थ है? संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन, इसके कार्यों और इसके सदस्यों की योग्यताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। आगे बढ़ते हैं। किसी सदन द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? जिसका उत्तर है काम रोको प्रस्ताव। यह प्रस्ताव सदन की चल रही कार्रवाई को रोककर किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने की अनुमति देता है। अगले प्रश्न है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण करने किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। यह परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसका उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य सत्ता को केंद्र से ग्रामीण स्तर तक विकेंद्रित करना है जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? जिसका उत्तर है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम आंग्यार थे। आगे है शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया जिससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शिक्षा से संबंधित कानून बना सकती है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें, उस कंटेंट से
आपका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमारा उससे ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हमारा रिवीजन हो जाता है। तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो या कर रहे हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।